युग नहीं राम और कृष्ण का बंधु, आज अनुभूत कविता इसी पर लिखूंगा। युग नहीं राम और कृष्ण का बंधु, आज अनुभूत कविता इसी पर लिखूंगा। जो अनुभव किया और देखा यहाँ, बात अपनी नहीं आज की मैं कहूँगा। जो अनुभव किया और देखा यहाँ, बात अपनी नहीं आज की मैं कहूँगा। राम राजा अगर आज का हो कोई, धर्म निरपेक्षवादी उसे डांटते। जान लो धर्म निरपेक्ष होता है क्या, आर्य प्राचीन मत को जो है मानते। उन जनों के जो विपरीत हो जाइए, धर्म निरपेक्षवादी ही कहलाइए। आज के समय में धर्म निरपेक्षवादी सबसे बड़ा वही है जो आर्य प्राचीन मतों का खंडन विखंडन करने वाला हो। यह सबसे बड़ी विडंबना आज के समाज में हो गई है। कोई भी व्यक्ति जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में हमारी संस्कृति में अगर उंगली उठा सके, वह सबसे बड़ा धर्म निरपेक्षवादी, वह सबसे बड़ा पंडित, वह सबसे बड़ा विद्वान, वही सर्वश्रेष्ठ है। अन्य संप्रदायों पर आप उंगली उठा करके देखिए, अन्य संप्रदायों के बारे में आप कुछ भी करके देखिए, आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप कुछ भी उनके बारे में कह सकें। लेकिन हमारे यहाँ इतनी सरलता है, जो जिसके मन में जो आता है वो कह देता है। आज नेताओं राजनेताओं को देखिए, जब कभी उनको कोई विशेष मुद्दा नहीं मिलता तब एक मुद्दा मिलता है। वह एक मुद्दा होता है मनुवाद का। मनुवादी कहते हैं। क्या आप जानते भी हैं कि मनुवाद है क्या? जिस मनुवाद में अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या सोबलम की बात स्वीकार की जाती है, नीतिगत श्लोक माना जाता है इसे, जिसमें यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया, स्त्रियां तु रोचमाणायां सर्वं तद रोचते कुलम की बात को स्वीकार किया जाता है, माना जाता है। स्त्रियों की महिमा को माना जाता है, उसी से लिया जाता है। स्त्रियों की स्वतंत्रता के बारे में लिया जाता है, समाज कई चीज़ों को लिया जाता है। और बड़ी विडंबना की बड़ी विचित्र बात है कि उसी मनुस्मृति का खंडन विखंडन करने के लिए उनके पास एक शब्द मिल जाता है, मेरी तो समझ में नहीं आता। आक्रांता जब इस देश में आए होंगे तब उन्होंने केवल हमारा जनहानि धनहानि ही हमारी नहीं की होगी, या जनहानि धनहानि ही उनके आक्रमण से नहीं हुई। शास्त्रों में भी तोड़ मरोड़ हुई। तो कई जगह ऐसा भी तो उल्लेख है कि जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में जैसे सबसे पहले ले लीजिए ब्राह्मण को। ब्राह्मण सबका हित चाहने वाला, सबका कल्याण करने वाला, ऐसे व्यक्तित्व के रूप में समाज में प्रतिष्ठापित, जो दूसरों को सुख देने के लिए, सर्वभूत हितैषिता की भावना रखने के लिए खुद भिक्षाटन करके अपना पेट भरने को तत्पर रहता था। भिक्षाटन से भी अगर नहीं गुजारा हो रहा है, पत्ते खा करके पेट भर लेने वाले लोग भी रहे यहाँ। क्षत्रियों में जो राज्य के प्रति पुत्रवत पालन करने की, प्रजा को पुत्रवत पालन करने की निष्ठा देखने को मिलती है। वैश्यों में भी धन व्यापार, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य का कार्य, जिससे समाज का, लोक का कल्याण हो। चतुर्थ वर्ण हमारा शूद्र आता है। शूद्र के अर्थ में ये कहा जाता है जो तकनीकी के ज्ञाता हो, ये शूद्र। अंग्रेजों ने आकर के उन्हें अस्पृश्य बता दिया, अछूत कहते हैं, ये तोड़ मरोड़ की शास्त्रों में
ये कहा गया। तो मुझे बड़ा कष्ट होता है जो इन शास्त्रों में आज तोड़ मरोड़ की जा रही है। जो अल्पज्ञ, जो कम जानने वाले लोग तरह तरह से इन क्षेत्रों में उंगली उठा रहे हैं, उन्हें भी इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि कितनी श्रेष्ठताएं हैं इस सनातन धर्म में, कितना रहस्य अपने आप में समेटे हुए है यह सनातन धर्म। राम राजा अगर आज का हो कोई, धर्म निरपेक्षवादी उसे डांटते। अब अगली पंक्तियां सुनिए। शास्त्र वेदों को तोड़ा मरोड़ा गया, शास्त्र वेदों को तोड़ा मरोड़ा गया, पंथ बहुपंथ में जन को जोड़ा गया। आज भी यही कार्य चल रहा है। बाबा तुलसीदास जी ने भी पहले लिखा था, दम्भिन निज मत कल्पि कर प्रकट किए वो पंथ, वही आज हो रहा है। ब्राह्मणों को वे मनुवादी कहते दिखे, बंदरों की हूँ संतान जो मानते, हाय विश्वास उन पर बढ़ा जा रहा, रे मनुज तू कपिज आज क्यों हो रहा। बड़ी विचित्र बात है, मैं अंग्रेजी मीडियम विद्यालयों का विरोधी नहीं हूँ, अंग्रेजी विद्या का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इस बात का विरोधी हूँ जो हमारे विचारों का खंडन मंडन करती है। हमारे यहाँ ज्योतिष कल्पों का प्रमाण देती है, कल्पों का प्रमाणक ज्योतिष है। अरबों वर्षों पहले के प्रमाण हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। उनको न मानने के लिए हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है कि हम बंदरों की संतान हैं, होमो सैपियंस सैपियंस की संतान हैं, हमारी पूंछ गायब हो गई, इस तरह से बताया जाता है। जबकि संस्कृत के छात्र को बताया जाता है कि किसी भी शब्द के अंत में ज लग जाए तो से उत्पन्न हो जाता है। हम सभी मनुज कहे जाते हैं, हम सब मनु से उत्पन्न हैं, हम बंदर से उत्पन्न नहीं हैं। शूद्र का अर्थ तकनीकी ज्ञाता था तब, मध्य युग में लुटे किंतु अब ना लुटो, युग नहीं राम और कृष्ण का बंधु, आज अनुभूत कविता इसी पर लिखूंगा। राम गाथा में निष्ठा अटल थी कभी, कृष्ण लीला हृदय में सभी के बसी, हैं जिन्हें पूजते मानते सब चले, श्रेष्ठ आदर्श जिनका सदा ही से है, आज उनमें वे जड़ बुद्धि क्या ढूंढते, है स्वयं की जो मति दोष वे देखते। जिन भगवान श्री राम को हमारे पूर्वज हमेशा पूजते चले आए, आज हम इतने विद्वान हो गए कि उन श्री राम में कमियां निकालने लगे, उनमें हम बुराइयां ढूंढने लगे, उनको हम गलत कहने लगे। आज बगुलों को देखा बने हंस जो, मांगते पद है जनता से हंस कहो, पर मिला पद तो गुण हंस का है कहाँ, हाय कैसा है युग मेरे प्रेमी जनों, युग नहीं राम और कृष्ण का बंधु, आज अनुभूत कविता इसी पर लिखूंगा। आज की स्थिति ऐसी हो गई है, मैं बीच बीच में इस काव्य की समीक्षा कर रहा हूँ। हो सकता है यह काव्य की गेयता में रुचिकर ना हो, बाधक हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी समीक्षा करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि उन बातों को भी आप तक पहुंचाना है
आप में अपने स्तर से इन बातों को सोचने के लिए नए भावों को भी जगाने का मेरा प्रयास है। आज का युवा नौकरी तलाशने के लिए जगह जगह भटकता घूमता है, परंतु उसे नौकरी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसमें तरह तरह से अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। अगर वह जनरल कैटेगरी में, सामान्य वर्ग में उत्पन्न हुआ है तो उसके लिए आरक्षण है। आरक्षण की अग्नि परीक्षा है। मैं बीएससी में एडमिशन के लिए गया था तो मैंने देखा कि जनरल कैटेगरी के लिए जो शुल्क था, फीस थी, वह 1800 के लगभग थी। तब 2008 की बात है। और मेरिट लिस्ट जो देखी जा रही थी वो 85% के लगभग थी। वहीं SC ST OBC के लिए जो सीट थी तथा जो शुल्क था वह मात्र 800-850 रुपये था। और वो अगर 40% भी नंबर उनके इंटरमीडिएट में थे तो उनका एडमिशन आसानी से हो रहा था। ये देखकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। इस हृदय के कष्ट को मैं किससे कहता, कहाँ रखता, क्योंकि सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। बड़े बड़े राजनेता हैं, उनके लिए यह छोटी सी पंक्ति है। राजा होने में शिक्षा उम्र से भी क्या, किंतु सेवक सुशिक्षित युवा चाहिए। राजा होने में शिक्षा उम्र से भी क्या, किंतु सेवक सुशिक्षित युवा चाहिए। हो उम्र 30 से भी न ज्यादा कहीं, नौकरी के लिए वायु लाइए। पूर्ण होवे अगर को योग्य प्यारा युवा, फिर तो आरक्षणों में ही छटवाइए। है हंसी आ रही, है हंसी आ रही, आ रहा क्रोध भी। आरक्षण की दुनिया में बट जाइए। शिक्षक चिकित्सक भी बट जाएं तो देश उन्नति करेगा सदा बंधु। अब सोचने वाली बात यह है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए या सामान्य जो नौकरी पा भी जाते हैं तो शिक्षक का भी एक बंटवारा हो जाए। सामान्य वर्ग के छात्रों को ही सामान्य वर्ग का शिक्षक पढ़ाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के छात्रों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही शिक्षक पढ़ाएं। डॉक्टरों में भी यही हो। सामान्य वर्ग के मरीजों का इलाज ही सामान्य वर्ग का डॉक्टर करे। अल्पसंख्यक वर्ग के मरीजों का इलाज अल्पसंख्यक वर्ग का डॉक्टर